माध्यम से आइए हम जानते हैं कि शब्द साका और जौहर क्या अर्थ होते हैं इनके, ये क्यों किए जाते थे और किन परिस्थितियों में साका, जौहर और केसरिया किए जाते थे। तो देखिए, मध्यकालीन में लगातार अपने भारत और राजस्थान पर मुस्लिम आक्रमणकारियों के आक्रमण और हमले लगातार होते रहते थे। जो बाहरी मुस्लिम लुटेरे थे, उनका उद्देश्य रहता था यहाँ के किलों को लूटना, यहाँ से ज़्यादा धन लूटना और यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ की जो टेरिटरी है, उस पर कब्जा करना। तो देखिए, जो भी मुस्लिम लुटेरे यहाँ पर आते थे, उनकी एक विशालकाय सेना रहती थी। और हमारे यहाँ के, जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान के जो राजा थे या जो सामंत थे, उनकी सेना हमेशा छोटी थी। लेकिन हमारे वाले राजाओं के जो किले थे, वो किले बहुत ही सुदृढ़ थे। उनकी दीवारें बहुत बड़ी बड़ी होती थी और मजबूत दीवारें थी। तो हमारे राजा जब भी कोई बाहरी या मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करता था, तो किले के जो दरवाजे हैं, जो वो भी मजबूत होते थे, उन दरवाजों को बंद करके सारी जो राज्य की जनता होती थी, उसको अपने किले के अंदर लेके वो बैठ जाते थे। और किले के अंदर सारी व्यवस्था होती थी, खाने की, पीने की, पानी की, यहाँ तक कि मनुष्यों के लिए, जानवरों के लिए। लेकिन अब आप कोई चीज़ है, उसको उपजा नहीं रहे और उसको खत्म कर रहे हो, लगातार उसको खपत कर रहे हो, तो वो चीज़ खत्म होती जाएगी, उसका प्रोडक्शन तो होगा नहीं। तो अब किले के अंदर क्या है, धीरे धीरे सारी चीज़ें खत्म होती जाती थी। और जो आक्रमणकारी है, वो किले का घेरा डाल के किले के चारों ओर बैठ जाता था, क्योंकि उसके पास तो विशालकाय सेना है, तो विशालकाय धन है और खाने पीने के मतलब प्रचुर मात्रा में साधन है, तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो लगातार सालों सालों किले के बाहर बैठे रहते थे। और किले के जो अंदर अपने राजा है, उनके जो आय के साधन है, जो खाने पीने की चीजें, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती थी। तब यहाँ पर किया जाता था साका। साके में दो चीजें होती थी, पहला तो जौहर और दूसरी चीज है केसरिया। जौहर यहाँ की महिलाएं करती थी और केसरिया यहाँ के पुरुष करते थे। यहाँ के पुरुष क्या करते थे, अपने सर पे पीली पगड़ी बांध के, जिसको केसरिया बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा शत्रु सेना का नाश करते हुए खुद क्या है, वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। और जो यहाँ की जो महिलाएं हैं, वो विधिवत खुद को अग्नि में समर्पित कर देती थी या खुद अग्नि स्नान कर लेती थी, ताकि वो शत्रु या शत्रु सेना का हाथ नहीं आए। अपने स्वाभिमान, अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए वो जल जाना पसंद करती थी। तो एक उदाहरण के तौर पर इसे समझते हैं कि जब 1303 में चित्तौड़, जो उस टाइम मेवाड़ था, मेवाड़ के चित्तौड़ में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के किले को चारों ओर से घेर के बैठ गया। और उस टाइम चित्तौड़ में राजा था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह ने भी किले के दरवाजे बंद किए और अंदर बैठ गए थे वो, और साल भर वो बैठे रहे। लेकिन जब अंदर जो खाने पीने की चीज़ें सारी खत्म हो गई, तो यहाँ पर भी जौहर और केसरिया किया गया। जौहर और केसरिया किया गया। जौहर यहाँ की रानी पद्मिनी और वहाँ की स्त्रियों ने किया, और यहाँ का जो केसरिया है, वो रावल रतन सिंह और गोरा बहादुर, जो इनके प्रमुख सेनापति थे, उन्होंने किया। तो एक आदमी तो जौहर को लीड कर, मतलब एक महिला तो जौहर को लीड करती थी, और जो प्रमुख राजा है और सेनापति है, वो केसरिया को लीड करते थे। ऐसे करते करते सारे वो जो वहाँ की जो जनता, वो खत्म हो जाती थी और अपने स्वामित्व, अपने चरित्र की रक्षा करती थी। अगर आपको भी पता है कि राजस्थान में किन किन जगहों पर कब कब साके हुए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर बताएं। धन्यवाद।